2.25 लाख रुपए भैया। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है क्या? चाय का ठेला चलाना, आपके चाय के ठेले वाले, मोमोज वाले, पोहे जलेबी वाले, बुरा मत मानना पर हो सकता है हमारे माँ बाप से ज्यादा कमा रहे होंगे। जहाँ पर कल तक एमबी चाय वाला को एक यूथ आइकन, एक लीडर और एक इंस्पिरेशन माना जा रहा था, वहीं पर आज उनके ऊपर बहुत से फ्रॉड और स्कैम के एलिगेशंस लग रहे हैं। और ये एलिगेशंस लग रहे हैं उनके फ्रेंचाइजी बिजनेस के ऊपर, जहां पर लोगों ने उनसे फ्रेंचाइजी खरीदी थी उनके बिजनेस की, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपको यहाँ पे 10,000 रुपए दिन की सेल होगी, लेकिन उनको यहाँ पे 600 रुपए तक की भी सेल नहीं हो रही है। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30 लाख रुपए लगवा दिए। प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूअसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। मॉडल के अंदर की एमबी चाय वाला के फ्रेंचाइजीज आज बंद होने के कगार पर है, और वहीं उनके जो अदर कम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं जैसे कि चाय छोटा बार है, उनकी यहाँ पे फ्रेंचाइजीज बढ़ती जा रही है। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हाइप लाइव के इस वीडियो में। मैं हूं सुनील जहांगीर, डिजिटल ग्रोथ बिजनेस कोच, और आज के इस वीडियो में हम लोग उन सारे रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों एमबी चाय वाले की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। एमबी चाय वाले की जो स्टार्टिंग है वो होती है 2017 से, जहां पर अहमदाबाद में उन्होंने अपना एक ठेला लगाया था चाय का, और फिर अपनी इस स्पीकिंग हैबिट से, यानी क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी हैबिट देखी होगी कि वो बोलते बहुत अच्छा है, लोगों को कन्विंस बहुत अच्छा करते हैं, और इसी चीज को देखते देखते उनका जो चाय का ठेला है वो ज्यादा पॉपुलर होने लगा। और पॉपुलर होने के बाद में 2019 के अंदर उन्होंने अपना एक आउटलेट स्टार्ट किया, और 2020 के बाद में जैसे ही कोरोना हिट करके वापस थोड़ी इकोनॉमी बूम करने लगी, तब से इन्होंने अपने फ्रेंचाइजीज खोलना शुरू किए, और आज 200 ज़्यादा फ्रेंचाइजीज ये लोग खोल चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या गलत है इस बिजनेस मॉडल के अंदर जिससे कि आज इनकी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो धीरे धीरे बंद हो रही हैं? बात करते हैं सारे रीजंस की। सबसे पहला जो रीजन आता है वो आता है इनकी पुअर बिजनेस मॉडल और एवरेज प्रोडक्ट। यानी कि इन्होंने एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर अपना बिजनेस मॉडल तैयार किया, एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने अपना बिजनेस बनाना शुरू किया जिसकी यहाँ पे कोई भी आप जो है स्पेशलिटी नहीं लेके आ सकते। यानी कि चाय के बिजनेस के अंदर आप जो है बहुत सारा बड़ा ब्रांड नहीं क्रिएट कर सकते जब तक कि आप केवल चाय पे फोकस कर रहे हो। इंग कॉफी प्रेमी चाय में ज्यादा पीता नहीं, पर इतना जरूर बता दूं इसमें पत्ती दूध की मात्रा कम और पानी की ज्यादा महसूस हो रही थी। यहाँ पर इनके पास में चाय के अलावा जो अदर साइट्स जो इनकी होती है जिनसे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या फिर कमाते हैं, वो साइट्स भी उतनी ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। खाने के कारण हमने मंगाए बर्गर, और बर्गर खाते खाते मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे इन्होंने एक बेस्वाद चाय सर्व करके मुझे बर्गर बेच ही दिया। इंडिया के अंदर आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पर हर एक कॉर्नर के ऊपर, हर एक चौराहे के ऊपर, हर एक लोकल मार्केट के अंदर एक चाय की टपरी होती है जो कि बहुत ज्यादा फेमस होती है, और लोग वहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं, उनके आसपास के लोग। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज एक चाय की जो थड़ी है उसका एक कस्टमर बेस होता है उसके अराउंड के 1.5 या 2 किलोमीटर के एरिया का आदमी। उससे ज्यादा दूर का जो आदमी है, 1.5 या 2 किलोमीटर भी बहुत दूर बोल रहा हूँ मैं, बल्कि 1 किलोमीटर की जो रेडियस होती है उसके अंदर का इंसान ही वहाँ पे केवल चाय पीने आएगा। उससे ज्यादा लोग वहाँ पे चाय पीने नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह चाय की अवेलेबिलिटी है, और यहाँ पर चाय के अंदर आप कुछ अलग नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे बड़ा बिजनेस यहाँ पे नहीं बना सकते हो। यहाँ पे एमबी चाय वालों ने जो गलती की वो की कि उन्होंने चाय को एज ए बेस प्रोडक्ट रखा और उस बेस प्रोडक्ट की प्राइसिंग हाई कर दी, ना ही उसका स्वाद एनहेंस कर पाए, ना ही उन्होंने कभी चाय की ब्रांडिंग की, और साथ ही साथ उन्होंने अपना जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो फ्रेंचाइजी के ऊपर रेवेन्यू कमाने वाला रखा, ना कि मेन प्रोडक्ट से रेवेन्यू कमाने वाला। जहाँ पे इनके पास में लैक ऑफ एसओपीज जो है वो इनका सेकंड कारण बनती है। यहाँ पे इनके किसी भी प्रोडक्ट के लिए इनके पास में एक फिक्स्ड एसओपी नहीं है, और ना ही इनको पता है अपने बिजनेस के अंदर कि हमारे पास में कितने प्रोडक्ट्स हैं और किस प्रोडक्ट को किस तरह से तैयार करना चाहिए, और किस प्रोडक्ट के लिए जो हमें रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं वो कहां से हमें लेना सही रहेगा। इन्होंने आर&डी नहीं की इस चीज की, इन्होंने एसओपीज नहीं बनाई इस चीज की, जिसकी वजह से आज ये बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। अगर मैं बात करूं डोमिनोज की या फिर मैकडी की, तो यहाँ पे कुछ चीजें फिक्स हैं। यहाँ पे मैकडी के अंदर ही चीजें फिक्स रहती है कि आपका बन यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, आपका आलू कहाँ से आ रहा है, आपके इधर वेजीज कहाँ से आ रही है, सॉसेस वगैरह जो कहाँ से आ रही है, उसको बनाने की प्रोसेस क्या रहने वाली है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से रहने वाले हैं, किस मात्रा में रहने वाले हैं, और सब की एक प्रोसेस बनी हुई तैयार है। लेकिन एमबी चाय वाले के चाय के अंदर और अदर जो साइट्स हैं उनके अंदर ऐसा कुछ भी फिक्स
नहीं है। और जब आपके पास में बिजनेस में एसओपीज अवेलेबल होती है तब आप यहाँ पे किसी को भी वो एसओपी लेकर के सेम तरीके का टेस्ट जो है वो लेके आ सकते हो विद सेम रॉ मटेरियल। और यही थी इनकी दूसरी गलती। थर्ड जो गलती है उनकी आती है यहाँ पे पुअर रेवेन्यू मॉडल, और मैं कह सकता हूँ कि पुअर प्राइसिंग मॉडल। यहाँ पे इन्होंने अपनी जो जितने भी चीजें हैं उनको ओवर प्राइस्ड कर रखा है। चाय का जो बिजनेस है उसके अंदर आप एक चीज नोटिस करोगे कि चाय यहाँ पे आपको हर एक नुक्कड़ के ऊपर 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक की चाय मिल जाती है। अगर आप अच्छी चाय पीते हो तो वो भी आपको होटल्स के अंदर 15 रुपए की चाय मिल जाती है। वहीं पर आपको यहाँ पे 70 से 90 रुपए की, यानी कि 60 से 70 80 रुपए की चाय अगर आपको यहाँ पे पीने को मिले तो वो चाय आप केवल ओकेजनली पीना पसंद करोगे। जब आप चाय के बिजनेस में घुसते हो तो चाय को आप केवल एक फुटफॉल के लिए रख सकते हो कि जिससे आपकी फुटफॉल बड़े रेस्टोरेंट के ऊपर, जैसे कि चाय सुट्टा बार ने किया। चाय सुट्टा बार आज भी 10-15 रुपए की चाय बेचता है, जहां पर उनका चाय जो है वो केवल एक ड्राइव थ्रू मॉडल है, यानी कि वो केवल एक प्रोडक्ट को लेके अपने कस्टमर्स बढ़ाने का मॉडल है। 10 रुपए की चाय से वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे, क्योंकि आप जो चाय के अंदर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते लार्ज स्केल के ऊपर, क्योंकि वहां पे आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ रही है, जबकि यहाँ पे नुक्कड़ के ऊपर वही 10 रुपए की चाय के अंदर उसको कुछ नहीं देना पड़ रहा। उसको केवल रॉ मटेरियल का कॉस्ट आ रहा है, बाकी कोई कॉस्ट नहीं आ रहा वहाँ पे, ना कोई एम्बियंस का कॉस्ट है ना कुछ और। वहां आपको अगर 70 से 80 रुपए की चाय मिलने लगे तो लोग वहां पे फुटफॉल बहुत ही कम होगा लोगों का, और यहाँ पे आप जो है इतना ज्यादा क्राउड अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो एमबी चाय वालों ने अपने जितनी भी प्राइजेस यहाँ पे रखी थी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनके ऊपर कोई भी आरएनडी नहीं की, उन्होंने कोई भी यहाँ पे प्राइसिंग का एक बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं रखा किसी भी प्रोडक्ट के सामने। फिर आती है यहाँ पे इनकी गलती, जो कि इनकी पर्सनल ब्रांडिंग की और मेन प्रोडक्ट की आती है। यहाँ पे इन्होंने एमबी चाय वाला को इस तरह से फेमस किया कि जब जब आप एमबी चाय वाला का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग के अंदर केवल और केवल प्रफुल्ल बिल्लोरी की शक्ल आती है, ना कि उनके चाय का बिजनेस। तो यहाँ पे ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। इन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया, बट वो पर्सनल ब्रांड जो है वो आज इनके मेन जो इनका अर्निंग ब्रांड है उसको यहाँ पे ओवर पावर कर रहा है, और जब भी ऐसा होता है तब बिजनेसेस ठप होना निश्चित है। फिर आती है इनकी अगली गलती, जहाँ पे इन्होंने अपने फ्रेंचाइजीज को बढ़ाने के बारे में सोचा। ये नहीं सोचा कि जो अपने फ्रेंचाइजीज है उनको कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, कैसे इनको ट्रेनिंग्स दी जाए, कैसे इनको यहाँ पे अच्छे से तरीके बताए जाए जिससे अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। और यहाँ पर इन्होंने उन जगहों पर अपने रेस्टोरेंट्स खोले, उन जगहों पर अपने फ्रेंचाइजीज खोली जहां पर टैटू सिटीज हैं, जहां पर लोगों के पास में खर्चने को पैसा नहीं है। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि स्टारबक्स जो है वो केवल वहीं पर अपनी जो फ्रेंचाइजीज देता है जहां पे टियर 1 सिटी है या फिर जहां पे फुटफॉल बहुत ज्यादा है और लोगों के पास में खर्च करने के लिए पैसा है। इन्होंने इस चीज के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जियो लोकेशन के ऊपर इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया, इन्होंने अपने कस्टमर्स को नहीं समझा कि इनके एक्चुअल कस्टमर्स हैं कौन, और अगर कस्टमर्स को ना समझा तो इनको अपनी प्राइसिंग में भी दिक्कत हुई यहाँ पे। और उसी के साथ साथ इन्होंने अपने फ्रेंचाइजीज भी वहां खोल दी जहाँ पे लोग इनके वीडियोस देख के इंस्पायर हुए, इनके वीडियोस और इनके जो क्लेम्स हैं उनको देख करके इंस्पायर हुए कि हमारा जो बिजनेस है वो तो प्रफुल्ल भाई बना के दे देंगे, हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। और इसी गलती की वजह से आज जो है इनकी जो 200 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं उनको बंद करने की नौबत यहाँ पे धीरे धीरे आती जा रही है। हम लोग पूरी मदद करते हैं, मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे कि खा लो, पका हुआ आम हम आपको दे देंगे। पर सामने वाले कुछ करना होगा ना, इन्वेस्टमेंट करना होता है। कितना इन्वेस्टमेंट कितना? 25 लाख रुपए। लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज टू द फाउंडर। इनके जो फाउंडर है यानी कि प्रफुल्ल बिल्लोरे हैं, इनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि हम लोग कितनी चाय देते हैं, कितना हमारा जो है रॉ मटेरियल किस चीज में लगता है, कैसा हमारा बिजनेस काम करता है, कितने हम लोग चाय के फ्लेवर्स देते हैं, कितनी हम लोग साइड्स देते हैं। इन सब चीजों के बारे में कोई भी नॉलेज प्रफुल्ल बिल्लोरे को नहीं है, और ये मैं बात किसी हवा में नहीं कर रहा, मेरे पास इसका प्रूफ है। आप अपनी कंपनी में चाय कितनी देते हो आपको पता है? फ्रेंचाइजी बेचते हो तो वो सब समझ रहा हूँ मैं, तो अपन यहाँ पे आप चाय कितनी देते हो आपकी कंपनी में? जब चाय का फ्रेंचाइजी बेचते हो तो चाय के कितने फ्लेवर देते हो आप? 2-3 देते हो? ये भी आपको पता नहीं है सर। स्टार्टअप 6 नंबर पे आ गया, आपको ये और नॉलेज नहीं है। आप चाय फ्रेंचाइज 4 देते हो, आप मुझे 4 दी। अब यहाँ पर इस चीज को सुन के आपको एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि प्रफुल्ल बिल्लोरे को यहाँ पर अपने बिजनेस से ज्यादा लोगों को ज्ञान देने का ही इंटरेस्ट है। उनको अपने बिजनेस की नॉलेज बहुत ही कम है, और यहाँ पर ये खुद क्लेम करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो चाय का बिजनेस है ही नहीं, हमारा जो बिजनेस है वो फ्रेंचाइजी बेचने का बिजनेस है। तो हमारे मालूम पड़ेगी थी कि चाय बेचने से पैसा नहीं मिले, पैसा कहीं मिले नाम बेचने से। और यहाँ पर इसी चीज की वजह से आज जो है वो 200 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज जो हैं वो धीरे धीरे बंद हो रही हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं
जो आप देख सकते हो एमपी चाय वाला के बिजनेस मॉडल के अंदर, जिसकी वजह से आज लोग उनको एक स्कैमर कह रहे हैं, जिनकी वजह से आज उनको लोग फ्रॉड कह रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें गलती की, तो गलती यहाँ पे किसकी निकल के आती है? तो सबसे पहले यहाँ पे गलती निकल के आती है प्रफुल्ल बिल्लोरे की, जिन्होंने लोगों को सपने बेचना शुरू किया, जिन्होंने लोगों को अपने फ्रेंचाइजी को ओवर पावर करके दिखाया। यहाँ पर जितनी फ्रेंचाइजी की वैल्यूज नहीं थी उससे ज्यादा इन्होंने अपनी वैल्यूज दी। और साथ में गलती थी उन लोगों की भी जिन्होंने इनके मोटिवेशन से इंस्पायर होकर के, इनके मोटिवेशन से मोटिवेट होकर के, इनके ज्ञान से मोटिवेट होकर के इनकी फ्रेंचाइजीज वहां खोली जहां पर लोगों के पास में खर्च करने को पैसा ही नहीं है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन, ये 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो। तो सोचा ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, एक ना ठेला चालू कर दिया, खुद ने चाय का ठेला चलाया, खुद ने चाय बेची, खुद ने बर्तन मांजे। देखो, जब भी आप किसी फ्रेंचाइजी को एक्वायर करते हो या फ्रेंचाइजी आप लेके आते हो किसी भी बिजनेस की, तो आपको यहाँ पे जितना रेस्पॉन्सिबल उसकी ग्रोथ के लिए जो फ्रेंचाइजर है वो होता है, उतना ही यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है जो फ्रेंचाइजी लेके आ रहा है। यानी कि जो फ्रेंचाइज देने वाली कंपनी है उसको भी यहाँ पे जियो लोकेशन देखना होता है, उसको भी यहाँ पे टारगेट ऑडियंस देखनी होती है, उसको भी यहाँ पे पूरी सेल्स एंड मार्केटिंग वगैरह सारी चीजों को एनालाइज करना होता है स्टार्टिंग के अंदर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में। वही केवल इस कंपनी की ही नहीं बल्कि जो फ्रेंचाइजी लेके आ रहा है उसकी भी यहाँ पे जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, फिर चाहे वो यहाँ पे फुटफॉल का एस्पेक्ट हो, फिर चाहे वो लोगों की अर्निंग का एस्पेक्ट हो, फिर चाहे वो लोगों का यहाँ पे स्पेंडिंग बिहेवियर हो, फिर चाहे लोगों का यहाँ पे लाइफस्टाइल हो, सब चीजों को यहाँ पे एनालाइज करना होता है, अपनी लोकेशन देखनी होती है, उसके बाद में यहाँ पे किसी भी बिजनेस की फ्रेंचाइजी ली जाती है। अब अगर आप इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करके यहाँ पे अपनी फ्रेंचाइजी लेके आते हो किसी भी बिजनेस की, तो उसमें आपका फेल होना बिल्कुल श्योर है। क्योंकि यहाँ पर जब तक आप किसी बिजनेस को समझोगे नहीं, उसके फाउंडर या फिर उसके को फाउंडर या फिर उसके सीईओ की बातों में आकर के अगर आप फ्रेंचाइजी ले लोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लॉस करने वाले हो। क्योंकि फ्रेंचाइजी जो है वो किसी भी बिजनेस की तब काम करती है जब आपका उसके अंदर पैशन हो, जब आपको उसका नॉलेज हो और जब आप उसको अच्छे से समझते हो। अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है, आप उसको समझते नहीं हो, आपको ये नहीं पता है कि आपके एरिया के अंदर यहाँ पे लोग कैसे हैं, तो आपकी फ्रेंचाइजी वहां पे नहीं चलने वाली। और यहाँ पर इन्हीं चीजों की वजह से आज जो एमपी चाय वाला है उसके ऊपर स्कैम्स के, उसके ऊपर फ्रॉड्स के जो इल्जाम है वो लग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्यूज कमेंट डाउन जरूर कीजिए और ऐसी ही लर्निंग्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के अंदर, तब तक ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।